Info for patient. वो इतना 100% रिकवरी नहीं हो सकती और वो बार बार फिर इस तकलीफ से वो आएंगे। और दूसरा एलिमेंट जो इसमें सानवी चीज़ है मुझे याद आई, वो ये है कि जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं, बेड रिडन पेशेंट्स में ये प्लूराइटिस बहुत कॉमन है और बहुत सारी कालें आती हैं पेशेंट्स की, तो उसमें भी यही सारे एलिमेंट्स हैं। और अगर आप बाकी चीज़ें निकाल दें जिसमें हेमराइड्स हैं या फिशर है, फिशुला है, सिंपल हाइजीन है और कॉन्स्टिपेशन है, तो अगर दो चीज़ों को आप ठीक रखेंगे इन पेशेंट्स में तो काफ़ी सारी जो इसमें सिम्टम्स हैं जो प्लूराइटिस से रिलेटेड हैं वो ठीक रहती हैं। ज़हनी दबाव से भी खारिश बढ़ सकती है? ज़हनी दबाव का तो वैसे इससे तल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर वो बाकी कोई डिज़ीज़ है, आप ये समझ सकते हैं कि जो एंजाइटी है या डिप्रेशन है या प्रेशर है वो और बहुत सारी चीज़ों को काज कर सकता है, लाइक जैसे कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, हेमराइड्स हैं, इस तरह की चीज़ें, तो उसका हिस्सा हो सकता है प्लूराइटिस। खारिश के मरीज़ों के लिए आपका पैगाम क्या है? उसको पहले डायग्नोज खुद कोशिश करें इसको तशख़ीस करने की कि इसकी वजह क्या है, और जो खारिश का प्रॉपर डॉक्टर है वो सर्जन है, जनरल सर्जन। प्लूराइटिस एनाई जो है वो सर्जरी का हिस्सा है और इसमें जितनी बीमारियाँ आपको मैंने बताई हैं इसमें मेडिकल काज शायद शुगर वाले पेशेंट की वजह से हो सकता है या वर्म इन्फेस्टेशन है वो हो सकती है, बाकी जितनी भी काजेज़ हैं वो ज़्यादा सर्जिकल रिलेटेड हैं। तो प्रॉब्लम शुरू होने से के साथ ही कोशिश करें कि आप कंसल्टेंट सर्जन को मिलें और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। थैंक यू सर। वेलकम।